सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, स्पिरिट को लेकर आजकल मल्टीपल अपडेट्स आ रही हैं मेरा भाई, जिनमें से कुछ अपडेट्स मैंने आपको कल इसी टाइम बताई थी कि भाई जो संदीप रेड्डी वांगा के ब्रदर हैं, उन्होंने ऑफिशियली बताया है कि वो इसी साल सितंबर मंथ से स्पिरिट मूवी की शूटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब गाइस, वो तो न्यूज़ कल मैंने दे दी। अब आज जो न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं ना, वो ओवरऑल देखा जाए तो 6 महीने पहले, 1 साल पहले मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन किसी को याद नहीं होगा। बट न्यूज़ गाइज मैं कहता हूं कि सबसे यूनिक है। मैं इसीलिए गाइज आपको अभी तक बोलता आ रहा था कि स्पिरिट प्रभास की रीसेंट जितनी भी मूवीज होंगी उन सबसे डिफरेंट होगी। हर एक चीज में, भले ही वो शूटिंग तक क्यों ना हो, स्पिरिट की शूटिंग भी ऐसी होगी जो इससे पहले प्रभास की मूवीज की भाई जितनी भी शूटिंग हुई है ना, उन सबसे यूनिक है। चाहे आप कल की ले लो, सालार ले लो, दी राजा साहब फौजी, कोई मूवी भी ले लो, स्पिरिट यूनिक रहने वाली है। क्यों, कैसे, सब आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट, छोटा सा टारगेट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अच्छा गाइस, मैंने लगभग आपको 6 महीने पहले, 1 साल पहले डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एक बात बताई थी कि संदीप रेड्डी वांगा चाहते हैं कि जब उनकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो तो प्रभास और किसी फिल्म की शूटिंग ना करें, प्रभास फुल फ्री हो। तो वो न्यूज अभी तक ऑफिशियल है मेरा भाई। यस, ऑफिशियल सोर्सेज से रिपोर्ट्स निकलकर आ रही हैं कि प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा के बीच में जो डील हुई है शूटिंग से रिलेटेड, वो ये है कि भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने बल्क्स में डेट दी है प्रभास को, और साथ ये कंडीशन रखी है कि प्रभास और कोई भी प्रोजेक्ट को साइन नहीं करेंगे। मतलब कि कोई भी शूटिंग वगैरह या किसी और तरफ उनका माइंड ज्यादा नहीं जाएगा, उनका फुल फोकस होगा कहीं ना कहीं स्पिरिट की तरफ। और मैं कहता हूं कि जो बंदा भाई साहब कल की सालार, आदि पुरुष, कल की सालार, धी राजा साहब, इन तीनों की इकट्ठी शूटिंग करके भी कमाल परफॉर्मेंस दे सकता है, जस्ट इमेजिन कि वो अकेला क्या करेगा। बाकी एक्टर्स का क्या है कि जब बड़ी मूवी आए तो वो अकेले बनाते हैं, अकेले मतलब कि और साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात कर लेता हूं अपने एनटीआर की, पहले देवरा की शूटिंग की, अभी एनटीआर की कर रहे हैं, एनटीआर नील की। अगर मैं बात करूं सुपरस्टार महेश बाबू की, तो अभी एसएसएमबी 29 की शूटिंग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड में शाहरुख खान की, तो वो अभी किंग की शूटिंग कर रहे हैं। यानी कि भाई साहब इकट्ठी नहीं, एक एक मूवी की, लेकिन प्रभास ने सब मूवीज की इकट्ठी शूटिंग किया। यानी कि आज अगर कल्कि की कर रहे थे तो साथ भाई कुछ दिनों बाद फिर सालार की शुरू कर दी, इस तरह से। लेकिन अगर स्पिरिट में सिर्फ वो स्पिरिट की शूटिंग करते हैं, यार सोचो कि वो क्या बाप लेवल परफॉर्मेंस होगी। मतलब यहां से हमें एक और चीज क्लियर होती है कि संदीप रेड्डी वांगा प्रभास से परफॉर्मेंस निकलवाना चाहता है। और याद रखो, बाप लेवल परफॉर्मेंस भाई साहब अगर निकल गई प्रभास की तरफ से, तो मैं कहता हूं कि एक बार क्या, हिस्ट्री भाई साहब क्रिएट होने वाली। और वैसे भी देखो, आप नोट करो, मैंने आपको ये बात कल वाली वीडियो में भी आई थिंक सो, पता नहीं बताई थी कि नहीं बताई थी, कि अब अगर संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास ने स्पिरिट को नंबर 1 पर लाना है या बहुत ऊपर लाना है, तो उनको कोई नहीं, बहुत कुछ अनबिलीवेबल करना होगा। नहीं तो अगर आप देखो भाई साहब, रामायणा तो टक्कर में है, रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2, भाई साहब मैं ऐसा मानता हूं कि एसएसएमबी 29 भी कहीं ना कहीं टक्कर है। क्योंकि कल मुझे रिपोर्ट मिली कि जैसे रामायणा का जोनरा है, उसी तरह से एसएसएमबी 29 का भी जोनरा है, रिलीजन को टच करेगा वो। और एस एस राजामौली की हर मूवी रिलीजन को टच करते हैं, ये आपको पता है। लेकिन भाई साहब मॉडर्न एरा भी रहेगा, कुछ इस तरह करके। अब आई डोंट नो क्या सीन है। तो मतलब कि एसएसएमबी 29 का अभी तक कोई कंटेंट नहीं है, इस वजह से हम उसको बड़ा मान रही। लेकिन अगर कुछ आ गया तो तबाही होगी। इसी तरह भाई साहब एटली 6 भी आप सबको पता ही है कि वो भी एक फ्यूचरिस्टिक मूवी है और वो भी तबाही है। और एनटीआर नील में तो प्रशांत नील है, बात खत्म हो जाती है। तो गाइस कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा को कुछ अनबिलीवेबल करना होगा। कुछ अनबिलीवेबल क्या है आई डोंट नो, लेकिन सितंबर से शूटिंग स्टार्ट है। अब गाइस देखो, अगर सितंबर से शूटिंग
शूटिंग स्टार्ट हो गई, तो यहां से हमें क्लियर होता है कि प्रभास दी राजा साहब की शूटिंग को तो अभी कंप्लीट करने ही वाले हैं, फौजी मूवी की शूटिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अब देखो ना, अगर तो मान लो कि स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और लगभग भाई साहब 6 महीने तक चलती है, प्रभास की जो शूटिंग होगी बाकी चलती रहेगी ना, तो मतलब 6 महीने तक फौजी मूवी की प्रभास की तरफ से नो शूटिंग, तो मैं ऐसा मानता हूं कि स्पिरिट की शूटिंग क्या पता भाई साहब सितंबर से अक्टूबर पे चली जाए, थोड़ा सा भाई साहब आगे पीछे हो जाए, क्योंकि क्या पता प्रभास फौजी मूवी की शूटिंग को कंप्लीट करे, क्योंकि अगर फौजी मूवी की शूटिंग रह गई तो फिर कब होगी, फिर रिलीज डेट में प्रॉब्लम्स, 100 ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है, बट मैं अभी भी आपको ये मान के मतलब ये बता के चलूंगा कि शूटिंग से रिलेटेड हमारे साथ बड़े धोखे हुए हैं सॉरी। तो अगर अभी सितंबर का बोला जा रहा है ना, तो हम मान के चलेंगे अक्टूबर कि भाई साहब यार अक्टूबर, और वो भी अक्टूबर का लास्ट के भाई साहब अक्टूबर के लास्ट तक शूटिंग स्टार्ट होगी। पहले हो गई तो ठीक है ना, क्या जाता है, कोई मसला नहीं है, पहले अगर शूटिंग स्टार्ट हो गई तो सही है। हाँ अगर ना हुई तो फिर हमें ये ना हो ना, हमने वैसे भी अक्टूबर सोच के रखा था और वो भी अक्टूबर के लास्ट दिन, तो ये सीन है। और वैसे भी देखा जाए तो भाई साहब स्पिरिट की जो हाइप है वो अनबिलीवेबल है भाई। बुक माई शो इंटरेस्ट भाई साहब ऑफिशियल पेज ओपन किया गया तो कहीं ना कहीं 24 आवर्स में 16-17 हजार बुक माई शो इंटरेस्ट। देखो ये भाई एक अलग लेवल का क्रेज है स्पिरिट मूवी का। देखो कुछ मूवीज ऐसी होती है ना जिनकी अनाउंसमेंट वीडियो आती है तो उनका क्रेज बनता है, बट स्पिरिट का कुछ भी नहीं है तो क्रेज है, कुछ भी नहीं है तो क्रेज है। याद रखो जब कुछ होगा तो क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। यानी कि आप सबको पता है ना कि प्रभास का कैरियर तो वैसे भी टॉप रेटेड चल रहा है, यानी कि सालार में लगभग 700 करोड़ दिए और कल्कि में कहीं ना कहीं 1000, भाई साहब 1700 करोड़ तो यहीं से है, तो कमबैक है वो बात नहीं है। लेकिन एक मैं बोलता हूं कि मेगा कमबैक अगर कोई हो गया, मेगा मतलब एक अनबिलीवेबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकली तो वो निकलेगी स्पिरिट से, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइस। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना और जाते जाते कमेंट्स में बताना कि भाई साहब अगर ये सारी चीजें सही रही तो स्पिरिट डे 1 पे कितनी ओपनिंग लेगी। और 2027 से पहले तो सोचो ही मत, बुक माई शो के पेज पे 2026 की रिलीज बता रहा है, वो जस्ट झूठ है। 2027 से पहले तो हमें स्पिरिट देखने को नहीं मिलेगी, डेट्स बचेंगी ही नहीं, ये याद रखना। 2027 का इंडिपेंडेंस डे इज द डेट, उसके अलावा मुझे कोई खास डेट नजर नहीं आती। बाकी वांगा है तो लेट्स सी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। స్పిరిట్ త్వరలో స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్తా డీటెయిల్స్ ఇస్తాం ఎలాగ ఇస్తాం Sir, bus, there is a lot of buzz about Don Leaks. అన్ని నుండి వస్తుంది అన్ని ఇస్తా జల్ది ఇస్తా వర్మ గారు తిరిగి సినిమా అనౌన్స్ చేశారు, ప్రభాస్ గారిని ఆ పోలీస్ గెటప్ కొన్ని బయటకి చేస్తున్నారు కదా, అంటే ఆ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అంతకంటే చూడండి వస్తుంది